प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सीखेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झैल को मुख्तसर करें। ठीक है बेटे, क्वेश्चन में रकम है 3/4 प्लस ब्रैकेट शुरू 4/3 माइनस 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5 ब्रैकेट क्लोज। और बेटे इन दो रकमों के ऊपर आप देखेंगे कि एक बार दिया हुआ है, एक बार की निशानी है। ठीक है बेटे, अब इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है इसको हल करने का कि जिस रकम के ऊपर बार होगी ना बेटे, सबसे पहले हम वो हल करेंगे, बाकी को यूं का यूं रख देंगे। अब देखें, अब सिर्फ ये रकम है जिसके ऊपर बार है, मैंने निमाया कर दिया। अब बाकी को हम वैसे रख देंगे। अब ये 3/4 है, हमने वैसे ही रख दिया। फिर प्लस की निशानी है, ये भी हमने ऐसे ही रख दी। फिर ब्रैकेट है और 4/3 है और ये माइनस है। ठीक है बेटे, और ये देखें इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ये प्लस की निशानी है और ये 4/5 है और ये ब्रैकेट बंद है। हमने बाकी सबको वैसे रख दिया, सिर्फ बार जिसके ऊपर है उसको मैंने छोड़ दिया। अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है बेटे, अब देखें कि कसर के दरमियान, दो कसरों के दरमियान अगर माइनस या प्लस आ जाए ना, तो बेटे उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है बेटे, जुज़ाफिया का निकालते हैं। अब देखें कि ये 2 है और 3 है, इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसके ऊपर 2 का पहाड़ा 2 1 2 और 3 पे नहीं जाता, ऐसे रख देंगे। अब इसके ऊपर 3 का 1 को ऐसे रख देंगे, 3 1 3 2 10 पे 3। अब इसका जब पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 6, यानी इसका एलसीएम जो है, जुज़ाफिकल जो है, इसका कितना निकला बेटे, 6 निकला है। इसको हम नीचे लिख देंगे। अब नीचे वाली जो रकम है बटे के, अब इसका पहाड़ा इसको देखेंगे कि कितनी मर्तबा काटता है। जितनी मर्तबा काटेगा उतनी मर्तबा ऊपर वाले के साथ ज़रब करेंगे। देखें 2 का पहाड़ा 6 को 3 मर्तबा काटता है, तो 3 को हम 1 मर्तबा ज़रब करेंगे, 3 1 3। फिर दरमियान में प्लस की निशानी है, प्लस की निशानी को हम लगा देंगे। अब देखें यहाँ 3 है, इस 3 का पहाड़ा 6 को 2 मर्तबा काटता है बेटे। कितने मर्तबा काटता है, 2 मर्तबा। फिर ऊपर वाले को उतनी मर्तबा ज़रब करेंगे। ऊपर 2 है तो 2 मर्तबा काटा तो 2 2 4 बन गए। अब ये बार वाला जो है ये हमने हल कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब आगे वाला स्टेप है। अब बाकी को हम वैसे रख देंगे। 3/4 है, इसको वैसे उतार दिया। फिर प्लस की निशानी है, इसको भी हमने वैसे उतार दी। अब ये ब्रैकेट है, इसको उतार दिया। अब 4/3 है, ये उतार दिया। ये तफरीक की निशानी है, माइनस की निशानी है। अब देखें इसके दरमियान में प्लस है, जमा है, तो 3 को और 4 को जब हम जमा करेंगे तो कितने बन गए बेटे, 7। और नीचे है 6 और फिर आगे प्लस की निशानी है और आगे 4/5 है और ये ब्रैकेट बंद है। ठीक है बेटे, अब ये देखें कि निशानी में मैंने कहा था कि मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर तकसीम की निशानी है उसको पहले हल करेंगे, फिर ज़रब को हल करेंगे, फिर जमा को करेंगे, फिर तफरीक को करेंगे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस भी है, प्लस भी है, तफरीक भी है, जमा भी है। और दो कसरों के दरमियान अगर ये आ जाता है तो इसका क्या निकालते हैं, जुज़ाफिकल निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है बेटे, अब देखें इसको वैसे रख देंगे, 3/4 है, फिर ये प्लस। अब ब्रैकेट को हम ऐसे रख लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे बेटे। अब देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और फिर यहाँ पे 5 है।
इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटा पहाड़ा पहले हम 2 का लगाते हैं, 3 पे नहीं, 3 को ऐसे उतार दिया, 2 का पहाड़ा 6 पे 3 मरतबा गया और 2 का पहाड़ा 5 पे नहीं जा रहा, 5 को ऐसे उतार दिया। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 1 3 और 3 1 3 और 5 पे नहीं जा रहा, 5 को ऐसे उतार दिया। अब ये 5 का पहाड़ा 1 को ऐसे उतार दिया, 1 को ऐसे उतार दिया, 5 1 5। अब देखें 2 3 और 5, इसका एलसीएम बना 2 3 6 6 5 30। इसका एलसीएम कितना निकला बेटे? 30 निकल गया। अब मैंने बताया था कि जो बटे के नीचे रकम है उसका पहाड़ा देखेंगे, इसको कितनी मरतबा काटता है, जितनी मरतबा काटेगा उतनी मरतबा ऊपर वाले के साथ ज़रब करेंगे। देखें 3 का पहाड़ा 30 को 10 मरतबा काटता है, ठीक है बेटे। तो 10 का पहाड़ा 4 मरतबा करेंगे, 10 4 40। ये आगे तफरीक की निशानी है, तफरीक डाल देंगे। फिर 6 का पहाड़ा 30 को 5 मरतबा काटता है, फिर 5 7 35 और आगे जमा की निशानी है। और 5 का पहाड़ा 30 को 6 मरतबा काटता है, तो 6 4 24। अब देखें कि इसके अंदर निशानी शुरू में नहीं है, तो ये पिल्लस की कहलाती है, यानी पिल्लस के 40 ये हुए और फिर पिल्लस के 24 ये हुए बेटे। एक ये पिल्लस के 24 और पिल्लस के 40, इनको जमा करेंगे, कितना बड़ा बना बेटे? 64 बन गया। अब देखें इसके अंदर ये माइनस के 35 है, माइनस के 35 है, तो इसमें से ये तफरीक कर देंगे। देखें 4 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से हाथ से लिया 14 हुए, 14 में से 5 निकाले 9, यहाँ 5 रह जाते हैं, 5 में से 3 निकालेंगे 2, यानी मकसद बकाया कितने रह जाते हैं? 29। शाबाश। अब इसको वैसे रख देंगे 3/4 जमा, अब ये 29/30। अब इस ब्रैकेट को भी हमने खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है बेटे। अब देखें फिर 2 कसरों के दरमियान में पिल्लस की निशानी आ गई है, इसका मकसद इसका फिर हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखें एलसीएम इसका 4 का और 30 का। अब सबसे पहले 2 का पहाड़ा 4 पे 2 मरतबा जाएगा और 2 का पहाड़ा 30 पे 15 मरतबा जाएगा। फिर इस 2 का पहाड़ा 2 पे 1 मरतबा जाएगा, 15 पे नहीं जाता, इसलिए 15 का 15 लिख देंगे। फिर अब इसका 3 का पहाड़ा 1 को ऐसे रख देंगे और 3 5 15 और यहाँ पे 5 1 5 और ये 1 का 1 रख देंगे और 5 1 5। अब इसका एलसीएम क्या बना बेटे? 2 2 4 4 3 12 12 5 60 बेटे। एलसीएम कितना निकला इसका? 60। अब इस 4 का पहाड़ा 60 को कितनी मरतबा काटता है? 15 मरतबा। तो 15 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे, 15 3 45। ये पिल्लस की निशानी है, ठीक है बेटे। अब 30 का पहाड़ा 60 को 2 मरतबा काटता है, तो 29 दूना देखें बेटे, अगर नहीं आता तो 2 9 18, एक हाथ से 2 2 4 और 1 5, कितने बन गए बेटे? 58। शाबाश। अब क्या करेंगे बेटे? इन दोनों को, क्योंकि इसके आगे निशानी नहीं है तो ये भी पिल्लस के हैं और इसके आगे निशानी पिल्लस की है, ये भी पिल्लस के हैं, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे। देखें 5 और 8 3 5 और 8 13 हो गए बेटे। 13 का एक हाथ से 3 लग जाता है, ठीक है बेटे। 4 और 5 9 और 1 10। अब यहाँ ये टोटल कितना बन जाता है? 103। शाबाश। 103 बटे ये 60। अब देखें क्योंकि बड़ी रकम ऊपर है, 103 जो है बड़ी रकम है और नीचे छोटी रकम है, इसलिए अब हम इसको तकसीम करेंगे, ठीक है बेटे। 103 को तकसीम करेंगे 60 के साथ। 60 1 60, 3 में से 0 निकालेंगे 3, 0 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ से लिया 10, 10 में से 6 4। तो अब देखें ये एक सही और 45/60, ये बेटे इसका आंसर आया है। उम्मीद है समझ में आ गया।